वीर तेजा सेना राजस्थान का कोई कार्यक्रम है, आपको बुलावाया कि नहीं आया? ना, मेरी कोई बात नहीं। आपका समाचार में ना, नाम वगैरह ऐसा सुना है आपने? ना, मेरी बात नहीं। कल कोई फ़ोन ज़रूर आया था, सीकर से किसी ने फ़ोन किया था कि ये है कोई आपकी जानकारी में, ना, मेरे से कोई बात नहीं करी किसी। ये समाज के ऐसा है, समाज में बड़े बनने की कोशिश सब करते हैं, बढ़ना चाहिए, बड़ा बने, लेकिन उस बात को भूलते हैं ना, वो तकलीफ की बात है। 98 से लेकर 99 में जो आरक्षण दिलाया ना, तो मेरे अलावा कौन सा आदमी था जाट समाज का जिसने कोई आज आगे आके कह दे कि मैंने ये किया था? विजय पूनिया जी थे, इन्होंने बहुजन से जाके पर्चा भर दिया था नागौर। ये धनखड़ साहब थे, इनको घर से मैं लेता। डॉक्टर पिलानिया साहब थे, घर से मैं लेता इनको। डॉक्टर हरी सिंह जी और इनके साथ वो नौरंगी जाखड़, ये महेंद्र शास्त्री, ये लोग थे। तो इन लोगों को भी सारे साधन तो हमने उपलब्ध करवाए। कौन संभालता इसको भाई? अकेला मैं था कि जिसको इसको लेके चला और वहाँ तक पहुँचाया, और गांव और ढाणी के लोग जुड़े, तब जाकर के ये मामला आरक्षण मिला। आज जना पंच बने फिर रहे हैं, वो भूल गए इस बात को। इस तरीके का प्रोग्राम आज सजी हुई बात के अंदर कोई कुछ करें, प्रोग्राम कर लें, कैसे भी कर लें, करें। जो जाट, मैं तो एक ये कह रहा हूँ, जाट भाजपा भी 2-3 और बनी हुई है, 3-4 है शायद। कोई भी जाट समाज का काम करे, कोई ऐतराज़ नहीं हमें, कर ही रहे हैं ना कुछ। अगर ये भी तेजा फाउंडेशन, तेजा क्या है ये, वीर तेजा सेना कुछ कर रही है तो ये करे। ये भी बनाने वाला तो मैं ही था, बनाने वाला तो मैं ही था। अब वो कोई पता नहीं क्या उनके तकलीफ है, मेरे तो कोई जानकारी में नहीं। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। राजा राम जी मील साहब, प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा राजस्थान, आप देख रहे हो इस वक्त मेरे साथ में हैं। पहले तो चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी साहब, भारत सरकार ने किसान कौम के नेता चौधरी शरण सिंह जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया किया, अच्छा किया। शरण सिंह जी काबिलियत रखते हैं कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए था, आज मिला है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा विपक्ष की पार्टियां बस यूँ जोड़ रही है कि ये भाई वोटों का समय आया है या 24 लोकसभा के चुनाव, इसको जोड़ के देख रहे हैं। अगर ये 2 साल पहले, 3 साल पहले या 7-8 साल पहले होता तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती। बाकी ठीक है, दिया है, अच्छा दिया है। जिनको भी दिया है सब इस बात में काबिलियत रखते हैं, दिया है, ठीक है। चौधरी शरण सिंह जी की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि जब मीडिया मेरे खिलाफ लिखे तो तुम मान लेना कि मैं तुम्हारा हूं, और जिस दिन मीडिया मेरे पक्ष में लिख जाए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नहीं रहा। ऐसे पंक्तियां हुई है। सही बात कहते हैं वो। मीडिया विरोध करता है, मीडिया फेवर करता है, उसका फ़र्क है ना। आजकल अभी मीडियाओं में हर जगह मीडिया को लोग टोका टाकी करते हैं। जिस तरीके का कुछ मीडिया फेवरेबल बातें करते हैं, मीडिया भी निष्पक्ष रहा नहीं, गड़बड़ है मीडिया में। हर जगह भी देखो तो थोड़ा भेदभाव यहाँ सामने झलकता है और दिखता है। ऐसा मीडिया का ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। वैसे तो राजनेता भी जिस चीज़ के लिए राजनीति बनी थी वो बात नहीं रही। उनका भी एक कॉमर्शियल टाइप मामला नेताओं में हो रहा है, वो आता ही है, झलकता है, दिखता है। आपको 5 दशकों का याद है, मतलब 50 साल तक आपको कम से कम याद है। मीडिया उस समय कैसा था और आज कैसा है? मीडिया में फ़र्क आ गया। मीडिया थोड़ा सा महंगाई का ज़माना को देखते हुए थोड़े मीडिया गड़बड़ हो गया। बाकी पहले मीडिया की बात, खबर तो आज भी वैल्यू रखती है, पर थोड़ा फ़र्क पड़ गया, देखने में ठीक नहीं लगता। राजस्थान में हो या फिर भारत में हो, कहीं युवाओं को ज़रूरत पड़ती है तो चौधरी राजा राम जी मील को जब याद किया जाता है तो काम आसान ही नहीं, बेहद आसानी से हो जाता है। जब युवाओं को हर जगह आंदोलन की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो चौधरी साहब की आवश्यकता पड़ती है। मील साहब जब अपना समय निकाल के जाते हैं, चौधरी साहब के युवाओं की आज फिर से आवश्यकता पड़ती है इस देश में आपकी?
नहीं, पड़ती रहती है, अपने से होने वाले काम है वो करते हैं अपन तो। इस तरीके से जैसे मैं पिछले 23-24 साल से जाट भाजपा का अध्यक्ष हूँ, सार्वजनिक ऑफिस खोल के बैठे हैं तो लोगों के लिए ही है, लोगों के काम करते हैं, अपने से होने वाला काम वो कोशिश करते हैं, करवाते भी हैं। तो ये तो रहता ही है, काम ही ये है, काम कुम सब घर का तो छोड़ करके है। और इसी ऑफिस में अगर बाहर कहीं नहीं जाते हैं तो यहीं मिलते हैं, लोगों के बात सुनते हैं, अपने से होने वाले काम है वो कोशिश करते हैं, करवाने का कोशिश करते हैं। लोग बहुत तकलीफ़ में आते हैं, बहुत दुखी है जनता आजकल है, इस महंगाई के ज़माने में बहुत परेशानी में है। भ्रष्टाचारी के मामले में भी बहुत परेशानी में है। पिछली सरकार के जो 5 साल निकले हैं तो भ्रष्टाचारी ज़्यादा हुई, भ्रष्टाचार ज़्यादा थे तो उसमें प्रॉब्लम रही, हर आदमी परेशानी में रहा। किसी डिपार्टमेंट में देख लो, कोई डिपार्टमेंट हो, नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह लोग परेशान थे और दिक्कत भी थी। ओबीसी विसंगति 2017-18 में जो कानून आया उसका अगर किसी ने नेतृत्व किया तो वो किया चौधरी राजा राम जी मील साहब ने, और उस कानून को सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को वापस उस कानून को संशोधन करना पड़ा। चौधरी साहब, ऐसा सदन में किसी नेता का कहना है, उसी बात को हरीश जी चौधरी ने कहा था कि ये 2018 विसंगति जो कानून था उसको वापस लाया जाएगा। आपका क्या विचार है? नहीं आ सकता, वो वापस ही नहीं आएगा, वो किसान कोई चांस ही नहीं आने का। ये यहाँ जो सुधार करवाया वो लीगल है, सही है, वो ही होना चाहिए। एक्समैनों को 12.5% आरक्षित है तो वो मिलेगी, उनकी 12.5% नौकरी उनकी पक्की है। वो किस में से क्या कटता है वो तो सिस्टम में, कानून में है, उसी हिसाब से है। पहले वाली बात सही नहीं थी और जो बाद में किया वो सही है, तो ये वापस नहीं आ सकता। ऐसा हरीश जी चौधरी का कहना है सदन में कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि जो कानून 2018 में जो लागू किया था वो कानून वापस लागू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई उनसे मिले होंगे लोग, उन्होंने उनको लेटर लिखा बताया, लेकिन कानून नहीं आ सकता, कानून वापस हो ही नहीं सकता। क्यों? वो गलत है तो नहीं होगा वो, तो उसमें तो कोई पूछने की करने की बात ही नहीं है। सही है, वो जो किया वो ठीक है और होना भी चाहिए। राजस्थान सरकार में जब मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, कोई भी गया तो अशोक जी गहलोत चुनाव के बदौलत या फिर उनके काम के बदौलत किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। आप राजनेता भी रहे, विधायक भी रहे, आपका अनुभव कैसा रहा? काम में मना नहीं करते, लोगों के साथ जुड़े रहते। तो डोटासरा जी, अशोक गहलोत दोनों करता धरता थे, मुखिया थे। ये अगर सही तरीके से रहते और ये सही चलते तो राज भी बनता इनका। सही नहीं थे, इन्होंने बहुत भेदभाव किया है। अशोक जी ने तो मूल ओबीसी का मुद्दा उठा करके फ्रैक्शन पैदा किया है ओबीसी में, उसी की भुगत रहे हैं। आज नहीं भुगत रहे हैं, पूरी उम्र भुगतेंगे। अशोक जी की पॉलिटिकली कैरियर जो है उस बात पे दाव पे लग गया और ये आगे आने वाले टाइम में कभी दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। रही बात डोटासरा जी की, तो उन्होंने भी जाट समाज के साथ भी बहुत भेदभाव किया है। किसी को दुत्कारा है, किसी को नज़दीक लगाया है, उसमें भ्रष्टाचार भी झलका है। भ्रष्टाचार तो पूरी सरकार में ही था, चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो, सब में भी। उनकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंटों में भी पिछले 5 साल खराब निकले हैं प्रदेश के लिए, लेकिन इनकी वजह से ही शायद ये सरकार नहीं बना पाए। तो बाकी तो आने वाला समय क्या होगा और क्या इनका बटेगा और क्या करेंगे, ये देखो क्या होता है। मिल साहब कहते थे कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन डोटासरा जी को सेकंड मुख्यमंत्री बना ही दिया था, मान लो गहलोत साहब ने। नहीं, मुख्यमंत्री तो क्या बना दिया था, वो अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष तो कोई ना कोई रहता ही है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री थोड़ी होता। मुख्यमंत्री तो नहीं, करता धरता तो वही थे, सब करता धरता थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनने से ही बनता है। मुख्यमंत्री बनाने की सोच ही नहीं थी। जाटों को भी इन्होंने जाटों की टिकटें काटी है, जहाँ जीतने वाली थी वो सब जगह काट दी। जैसे बाली और बड़ी सादड़ी, वहाँ जाके जाटों को टिकट दी जहाँ कुछ बटता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है जाटों का। जहाँ जीतने वाले थे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले को इन्होंने खाली कर दिया। सब निर्दलीय जो इनके साथ थे उनको टिकट दी। आलोक बेनीवाल शाहपुरा जीतने वाला था, उसकी टिकट काटी इन्होंने।
तो जाटों का नुकसान करने का रीज़न और करवाने का, जाटों का नुकसान अशोक गहलोत हिम्मत नहीं करता था करने का, लेकिन ये गोविंद डोटासरा की सह पर किया गया। जाटों को अच्छे अच्छे जितने वाले थे उनको काटा। जिस तरीके से इन्होंने गुड्डा में टिकट जो पिछली बार लड़ा उसकी काट करके और वो बीजेपी में जाके जीत के आ गया, तो जीतने वाला था लेकिन इसकी टिकट काटी ना इन्होंने। सब निर्दलीयों का थी, ये आलोक बेनीवाल की क्यों काटी? तो ये भेदभाव किया इन्होंने, पक्षपात किया। ओबीसी, मूल ओबीसी का मुद्दा उठाया इन्होंने। एक राजपूतों का संगठन था उसको पीछे लगाया। जिस तरीके से उन्होंने फिर के जाटों के खिलाफ प्रचार किया, वो इन्हीं की देन थी। ये हनुमान बेनीवाल जो 5 साल तक नागौर ज़िले में जाटों की जो बेइज्जती की और जाटों को जो जेलों में डाला, और जाट अफसर या छोटे सर्विस में भी थे सब वो दूर दूर भेजने का, इससे भी अशोक जी गहलोत को जाएगा। बैग में उसका हाथ था। एक बारी कोई टाइम मेरी बात हुई किसी अफसर से, मैंने कहा ज्योति बहुत नाराज़ है और ये बहुत गलत काम कर रहा है तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो उनका कहना था कि भाई मेरे हाथ में क्या है, तो मुख्यमंत्री चाहता है। तो बैग में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इनके साथ खड़े थे। इन्होंने जाटों का बहुत नुकसान किया राजस्थान में। जाट कौम के दुश्मन जाट ही है। अच्छा, हाँ, ये हथियार बनाते हैं। अशोक जी गहलोत ने हथियार बना के रखा और इन्होंने बहुत नुकसान किया। कांग्रेस पार्टी का नहीं किया, पार्टी को बर्बाद किया ना इन्होंने। तो आप मानते हो कांग्रेस को? पिछले 20 साल में जो राज्यसभा में गए 20 आदमी बाहर के भेजे इन्होंने। सिर्फ उन लोगों को भेजा तो कि अशोक गहलोत की दिल्ली में पैरवाई करे। तो राजस्थान में लोग है नहीं क्या? ये चारागाह थोड़ी है। कोई एक राजस्थान का बाहर से बन के आए ना, एमपी दिखावे तो सही। भाई इतने बड़े नेता थे तो जब 21 से इनके बन ही नहीं रहे थे उस टाइम को बाहर से बनवाते एक आधे को, देखते कि भाई हमारा भी बना दो। ऐसा कुछ नहीं, सब यूज करते हैं जी। जाट समाज सबसे बड़ी कौम है और समाज को भी जिसको मौका लगता है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। समाज का बहुत नुकसान किया। मैं तो जानकारी है, मैं 25 साल से लग रहा हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ। सब समाज की हालात मेरे सामने आती है। सर्विस में ओबीसी को काटते हैं। यहाँ सचिवालय में बैठे हुए ओबीसी को 21 का 10-11% पे ला के छोड़ते हैं। ये कोई सुनने वाला नहीं है। जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक कानून आया हुआ था, वो 20 साल लग गए हमारे को हटवाने में। इस अब जाके हटाए वो। जिस तरीके से उनका ऐसा कानून बना दिया था कि भाई SC ST की को आरक्षण तो मिलेगा इनकी मर्जी पे, मैनेजमेंट के, और ओबीसी का है ही नहीं। मैनेजमेंट कौन होता है? एक्टिव हाई कोर्ट का चीफ जज तो उसका BC है। सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव चीफ जज उनका पैटर्न है। तो कौन छेड़े? मैनेजमेंट का कौन, मतलब किससे सुने वो? जितनी यूनिवर्सिटी हैं इनमें ये सिस्टम बना हुआ है कि ये हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बच्चे भर्ती हो जाएं, उसके बाद में बची हुई सीटें पे लोगों को लेते हैं। लेकिन इन्होंने 20 साल लगाए उस बात को, अब जाके वो ख़त्म हुआ है, उसमें वो आरक्षण लागू हुआ है। आरक्षण के मामले में आज भी बहुत सी परेशानियां हैं। जैसे मान लो ये आज भरतपुर धौलपुर का है मामला है, तो उसमें भी सेंटर को आरक्षण दे देना चाहिए ना। पूरे जाटों को मिला हुआ है और धौलपुर भरतपुर की रिपोर्ट आई हुई है राजस्थान की। राजस्थान के आयोग ने, ये ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी है, वो सब जाटों के फेवर में है। भाई सेंटर की रिपोर्ट पे आरक्षण यहाँ जाटों को दिया था एक टाइम, तो यहाँ की रिपोर्ट पे सेंटर वाले भी धौलपुर भरतपुर 2 जिलों को तो बाकी दे सकते हैं। दे देना चाहिए ताकि ये बात ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है।